करती क्या है कि एक जुमलेबाजी होती है फिर, और जुमलेबाजी से एक भ्रम, एक परसेप्शन बनाया जाता है कि हमने जीत हासिल कर ली है दुश्मन के ऊपर। वो रियलिटी नहीं होती है, पर कर लिया जाता है। तो हिंदुस्तान में जो भी बीजेपी के विचारधारा वाले हैं, वो बड़े खुश हो जाते हैं कि अरे हमने साहब बहुत हासिल कर लिया पाकिस्तान के ऊपर। अब देखिए प्रेसिडेंट क्लिंटन ने क्या किया। प्रेसिडेंट क्लिंटन को गुस्सा आ गया कि हिंदुस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट किया है। उन्होंने वो लेटर जो है वो न्यूयॉर्क टाइम्स को दे दिया, मीडिया को दे दिया कि साहब इसको चलाइए आप। तो दुनिया को पता चल गया कि इंडिया ये कह रहा है कि चीन से हमें खतरा था, इसलिए हमने ये टेस्ट किए। तो चीन भी नाराज हो गया। अब देखिए प्रेसिडेंट क्लिंटन ने क्या किया। प्रेसिडेंट क्लिंटन को गुस्सा आ गया कि हिंदुस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट किया है। उन्होंने वो लेटर जो है वो न्यूयॉर्क टाइम्स को दे दिया, मीडिया को दे दिया कि साहब इसको चलाइए आप। तो दुनिया को पता चल गया कि इंडिया ये कह रहा है कि चीन से हमें खतरा था, इसलिए हमने ये टेस्ट किए। तो चीन भी नाराज हो गया। अब देखिए दूसरी तरफ पाकिस्तान ने क्या किया। पाकिस्तान से ये सब जुमलेबाजी नहीं करी। पाकिस्तान में आर्मी चीफ थे जनरल करामत, जहांगीर करामत। उसके पास एक विदेश राजदूत भेजा गया प्रेसिडेंट क्लिंटन का, जिनका नाम था स्टोप टैलबट, कि आप साहब टेस्ट मत करिए, हम आपको F-16 देंगे, पैसे देंगे। करामत ने दो टूक उनको जवाब दिया स्टोप टैलबट को कि देखिए हमारी जो रक्षा है वो हम जानते हैं कैसे करनी है। हमारी नेशनल सिक्योरिटी आप इसमें ना पड़ी है। फौरन एक नोट भेजा जनरल करामत ने जनरल हेडक्वार्टर से अपने फॉरेन ऑफिस में, विदेश दफ्तर में, बताने के लिए कि आप पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स आ गए हैं, आ जाएंगे। इसलिए अब जो है फॉरेन पॉलिसी जो बनेगी पाकिस्तान की, वो उसमें आपको आर्मी को कंसल्ट करना जरूरी हो गया है। देखिए वो तब की बात है, और उसका असर कहां पड़ा जाके? ऑपरेशन सिंदूर में। कैसे पड़ा कि आज हम देख रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो आर्मी चीफ है पाकिस्तान के, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, दुनिया उनसे ज्यादा बात कर रही है राजनीति के बारे में, पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर से कम कर रही है, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी भी वो कंट्रोल कर रहे हैं, और ये वहां न्यूक्लियर वेपन से आई, बस सारी बात। मैं फ़ौज में रहा हूँ, मैं अपनी फ़ौज को अच्छी तरह से जानता हूँ। हमारी फ़ौज टू फ्रंट वॉर लड़ने के काबिल नहीं है। ये कहना है भारतीय तज्ज़िया निगार परवीन सानी का। पाकिस्तान से जंग जीतने वाले मोदी सरकार के बयानात सिर्फ बयानबाजी है, हकीकत पर मबनी नहीं है। मज़ीद भारतीय तज्ज़िया निगार इस बारे में क्या कहते हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। पर देखा गया है कि जब जंग की बात आती है सॉरी, जब जंग की बात आती है तो चाहे वो वाजपेयी सरकार हो, मोदी सरकार हो, ये पीछे हट जाती है, जंग नहीं करती। तो करती क्या है कि एक जुमलेबाजी होती है फिर, और जुमलेबाजी से एक भ्रम, एक परसेप्शन बनाया जाता है कि हमने जीत हासिल कर ली है दुश्मन के ऊपर। वो रियलिटी नहीं होती है, पर कर लिया जाता है। तो हिंदुस्तान में जो भी बीजेपी के विचारधारा वाले हैं, वो बड़े खुश हो जाते हैं कि अरे हमने साहब बहुत हासिल कर लिया पाकिस्तान के ऊपर। अच्छा, दिक्कत क्या यहां हो रही थी कि अगर कोई नेता जुमलेबाजी करता है तो उसको लोग इतना सीरियसली नहीं ले पाते, उसकी बात पे विश्वास नहीं करते, बिकॉज सोच ये है कि साहब ये नेता है, पॉलिटिकल लीडर है, जुमलेबाजी करेगा ही। तो बेहतर बीजेपी के साइड से ये होता कि अगर आर्मी, सीनियर ऑफिसर्स, रिटायर्ड ऑफिसर्स और सर्विंग ऑफिसर्स, अगर वो बीजेपी की विचारधारा के करीब आ जाए या शामिल हो जाए, और वो अगर जुमलेबाजी करेंगे एक ख्वाब या एक परसेप्शन बनाने की कि हम जीत गए हैं, तो लोगों को ज्यादा विश्वास होगा क्योंकि जनरल साहब बोल रहे हैं। तो इसी के तहत हुआ क्या था कि अप्रैल 2019 में एक रैली के अंदर यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने यह कह दिया आर्मी के बारे में कि ये तो मोदी जी की सेना है। अरे साहब बवाल मच गया ऑपोजिशन पार्टीज में। क्या बोल दिया योगी ने? ये कह दिया कि जो आर्मी है वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है, पर ये तो बोला ही नहीं। योगी ने उससे गहरी बात बोली थी। बोला ये था, जब बोला कि मोदी की सेना आज अपनी विचारधारा में मोदी की विचारधारा के करीब आ गई है। तो पॉलिटिक्स तो एक छोटी बात है। तो ये एक जो फायदा था, ये वाजपेयी सरकार नहीं उठा पाई। इसका फायदा ये मोदी सरकार ने किया। कैसे मोदी सरकार आर्मी को अपनी विचारधारा के करीब लाई, ये मैं आगे समझाऊंगा। अच्छा,
अच्छा, एक और चीज़ क्या करते हैं बीजेपी की जो सरकार आती है, वो चाहते हैं कि हम हमेशा अमेरिका के नज़दीक दिखें और अगर कोई मसला हो, तो फिर अमेरिका आके या तो हमारी मदद करे, मतलब अमेरिका जो है वो हमारे लिए बहुत अहम है मसले के लिए। होता क्या है कि जब आप कुछ करते हैं एक एक नाटक ही होता है, एक जुमलेबाजी होती है जंग के बारे में और आप इस्तेमाल कर लेते हैं, मान लीजिए अपनी इंडियन एयरफोर्स को जो हुआ है जिसका मैं आगे ज़िक्र करूँगा, तो आप अपनी खामियाँ, कमज़ोरियाँ, लड़ाई की दुश्मन को दिखा देते हैं। उससे क्या होता है कि अगर दुश्मन को ये लगता था कि हाँ, इनके पास ताकत है, तो अब वो जानते हैं आपके पास ताकत नहीं है, जिसको कहते हैं डिटरेंस जो है वो खत्म हो जाता है। पर वो एक अलग कहानी है। अब लीजिए मैं आपको 2-2 मिसालें देता हूँ वाजपेयी के वक़्त की और 2 देता हूँ मोदी के सरकार की। यही जो मैं बोल रहा हूँ इसको बताने के लिए। हम जानते हैं कि जब वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, तो मई 1998 में शक्ति टेस्ट करे गए। इसका मतलब न्यूक्लियर टेस्ट, परमाणु टेस्ट करे गए। चलिए हो गए, तो आगे क्या होना चाहिए था? 2 चीज़ें। होना ये चाहिए था कि अगर आपने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिए हैं, तो अब आप जल्दी से जल्दी अपनी फ़ौज को भी शामिल करिए और न्यूक्लियर वेपन बनाइए। क्योंकि न्यूक्लियर टेस्ट करना और न्यूक्लियर वेपन बनाना एक चीज़ नहीं है, ये 2 अलग चीज़ें हैं और इसमें वक़्त लगता है। दूसरी चीज़ क्या होनी चाहिए थी कि इसका कमांड एंड कंट्रोल क्या होगा? कौन कमांड करेगा न्यूक्लियर वेपन्स को? कैसे ये इकट्ठे करे जाएँगे? ये पूरी चीज़ को तय करना है और कुछ बातें इसमें से दुनिया को भी बतानी है, जिससे कि दुनिया लगे हाँ, क्रेडिबल है। ये जो काम कर रहे हैं वाक़ई न्यूक्लियर वेपन इनके बन गए हैं और ये इस तरीके से काम करेंगे। तो वाजपेयी सरकार ने ये नहीं किया। वाजपेयी सरकार ने क्या किया, टेस्ट करते ही 24 घंटे के अंदर-अंदर प्रधानमंत्री ने एक सीक्रेट लेटर अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन को लिख दिया और उसमें ये लिखा, हमें टेस्ट इसलिए करना पड़ा क्योंकि चीन से हमें खतरा है। क्या क्लिंटन ने आपसे पूछा था कि आप बताइए आप क्यों टेस्ट कर रहे हैं? आइडिया ये था वाजपेयी सरकार का कि अगर हम उनको एक सीक्रेट इस तरीके का लेटर बोलेंगे, भेजेंगे, तो हो सकता है अमेरिका हमारे को इस्तेमाल कर ले एज अ काउंटर वेट टू चाइना। तो एक ऑफर ही दे दी इस तरीके की लेटर लिख के। साथ साथ क्या हुआ, 24 घंटे के अंदर अंदर जो उस समय डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे अडवाणी, उन्होंने एक बयान जारी कर दिया, एक थ्रेट दे दी पाकिस्तान को चेतावनी दे दी कि देखिए अब हमने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया है, तो अब आप कश्मीर पे अपनी सोच को बदल लो। साथ साथ वाजपेयी सरकार क्या कर रही थी, जो रिटायर्ड सीनियर ऑफिसर्स थे उनको इकट्ठा करके एक डिफेंस सेल बनाया। अब ये कोइंसिडेंस है, ये ऐसा हुआ कि जो उनका हेड था डिफेंस सेल का, जनरल जेकब, बहुत माने जाने, अब है नहीं, फौत हो गए हैं, बहुत माने जाने सोल्जर हैं बांग्लादेश में, उन्होंने बहुत काम किया है, आर्टिलरी के थे, मैं भी आर्टिलरी में था, तो कुछ जान पहचान थी, तो हम लोग कई बार बैठ के कई कई घंटे बातचीत करते थे। तो उसमें मैंने पूछा उनसे, मैंने कहा सर, आपने ये विचारधारा वाली पार्टी का डिफेंस सेल, इसमें आप हेड क्यों बने हैं? तो उन्होंने 2 टूक जवाब दिया, देखिए बात विचारधारा की नहीं है, बीजेपी सरकार ने हमें इज्जत दी है। बहुत अच्छी बात है, जो पहली सरकारें नहीं दे रही थी। तो कहने का मतलब ये है कि ये इन्होंने 3 एक काम किए। अच्छा, पर जो करना चाहिए था वो नहीं करा। अब देखिए प्रेसिडेंट क्लिंटन ने क्या किया। प्रेसिडेंट क्लिंटन को गुस्सा आ गया कि हिंदुस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट किया है। उन्होंने वो लेटर जो है वो न्यूयॉर्क टाइम्स को दे दिया, मीडिया को दे दिया कि साहब इसको चलाइए आप। तो दुनिया को पता चल गया कि इंडिया ये कह रहा है कि चीन से हमें खतरा था, इसलिए हमने ये टेस्ट किए, तो चीन भी नाराज हो गया। साथ साथ उन दिनों में 1998 की बात कर रहा हूं, जब चीन के और अमेरिका के रिश्ते बहुत अच्छे थे। तो प्रेसिडेंट क्लिंटन ने जो चाइनीज प्रेसिडेंट थे जियान ज़ेमिन, उनसे कहा कि आप एशिया में हैं, आप कुछ करिएगा, आप परमानेंट मेंबर हैं सिक्योरिटी काउंसिल के। तो उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया जिसके तहत यूनाइटेड नेशन में ये कहा गया कि इंडिया और पाकिस्तान
इनको दुनिया नहीं मानेगी एज न्यूक्लियर वेपन स्टेट कि इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं अंडर दी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, तो हमें लीगली भी कुछ नहीं मिला। अब देखिए दूसरी तरफ पाकिस्तान ने क्या किया। पाकिस्तान से ये सब जुमलेबाजी नहीं करी। पाकिस्तान में आर्मी चीफ थे जनरल करामत, जहांगीर करामत। उसके पास एक विदेश राजदूत भेजा गया प्रेसिडेंट क्लिंटन का, जिनका नाम था स्ट्रोप टैलबट, कि आप साहब टेस्ट मत करिए, हम आपको F-16 देंगे, पैसे देंगे। करामत ने दो टूक उनको जवाब दिया स्ट्रोप टैलबट को कि देखिए हमारी जो रक्षा है वो हम जानते हैं कैसे करनी है, हमारी नेशनल सिक्योरिटी आप इसमें ना पड़ी है, मना कर दिया। तो उन्होंने भी टेस्ट किया और टेस्ट करने के बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने फौरन एक नोट भेजा जनरल करामत ने जनरल हेडक्वार्टर से अपने फॉरेन ऑफिस में, विदेश दफ्तर में, बताने के लिए कि अब पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स आ गए हैं, आ जाएंगे, इसलिए अब जो है फॉरेन पॉलिसी जो बनेगी पाकिस्तान की, वो उसमें आपको आर्मी को कंसल्ट करना जरूरी हो गया है। देखिए वो तब की बात है और उसका असर कहां पड़ा जाके, ऑपरेशन सिंदूर में। कैसे पड़ा कि आज हम देख रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो आर्मी चीफ है पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, दुनिया उनसे ज्यादा बात कर रही है राजनीति के बारे में, पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर से कम कर रही है, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी भी वो कंट्रोल कर रहे हैं और ये वहां न्यूक्लियर वेपन से आई बस सारी बात। आगे चलिए, ये रिजाइन कर गए करामत साहब, जनरल करामत। उनके आगे आए जनरल मुशर्रफ। उसी साल दिसंबर 1998 में उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बना दी, एक दफ्तर बना दिया जिसका नाम है स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन, जिसका काम ये था कि देखिए टेस्ट हो गए हैं, अब जो भी कुछ और करना है, न्यूक्लियर वेपन बनाने हैं, जो भी डॉक्ट्रिन्स बनानी है, वो अब आप जल्दी जल्दी बनाइए। और फिर उन्होंने दुनिया को बताना शुरू कर दिया कि हमने ये किया है। आगे देखिए, जनरल मुशर्रफ 2000 में गए चाइना और उनको अब बोला कि देखिए वो दोनों एक साथ हो गए ना, चाइना और पाकिस्तान साथ हो गए, क्योंकि ये लेटर लिख दिया गया इस तरीके का। तो ये बोला कि देखिए हमारे पास ये ग्वादर पोर्ट है, इसको आप डीप सी पोर्ट बना लीजिए। चाइना ने हाँ कर दी और जो सी पैक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसका आइडिया वहां से आया जो कि ट्रेस बैक करा जा सकता है हमारे न्यूक्लियर टेस्ट से। उसके बाद देखिए क्या हुआ, 2004 में कुछ खतरा बढ़ा पाकिस्तान आर्मी को हिंदुस्तान आर्मी की तरफ से। हिंदुस्तान आर्मी ने एक कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन की बात कर दी, तो चीन ने मदद करी पाकिस्तान की टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स में, और फिर पाकिस्तान ने डिक्लेयर कर दिया अब हमारे पास फुल स्पेक्ट्रम डिटरेंस है, मतलब अब हम हर लेवल पे लड़ाई के हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है। तो उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि चीन भी नाराज था कि इस तरीके की बात करी गई, वाजपेयी सरकार ने की है, तो उन्होंने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे धीरे धीरे करके हमारी टेरिटरी के ऊपर अंदर आना शुरू कर दिया, इंट्रूजन शुरू कर दी। ये सब शुरू हुआ है 1998 न्यूक्लियर टेस्ट और प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी के लेटर के बाद। तो जो हमको करना चाहिए था वो नहीं किया, और जो हमें फायदा होना चाहिए था न्यूक्लियर टेस्ट से नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर, हमारी राष्ट्र सुरक्षा पे, वो नहीं हुआ। कहने का मतलब ये है।